हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 65th बीपीएससी के अंतर्गत जो दोस्तों वर्तमान में जो आपका गेस्ट क्वेश्चंस आ रहा है उसमें आपका 3 टॉपिक का ऑलरेडी आ चुका है। करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है जो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का। दोस्तों मैंने है जो आपके लिए गेस्ट क्वेश्चंस कर दिया है, आप है जो उसको देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों ज़रूर लोगों के बीच शेयर कीजिए। मेरा मानना कोई होता है कि अगर आप उसको पसंद कर रहे हैं तो आप है जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, जो उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको है जो फ़ायदा हो और है जो अपने सफलता के मार्ग में मेरा सहयोग को है जो प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इस बीच में दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटी गेस्ट क्वेश्चंस की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आज हम पॉलिटी का जो गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं वो बिहार के वर्तमान संदर्भ और बिहार की वर्तमान घटनाओं पे जो घटित स्थिति है, जैसे आपका चुनाव है इस बार, फिर मौलिक अधिकार में जैसे प्रवासी मजदूरों के लिए है जो बात की गई, तो जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है उनसे है जो उन्होंने है जो एक्टिविस्ट बने और वहाँ है जो सुप्रीम कोर्ट में है जो इसके लिए डाला, तो मौलिक अधिकार की बात की गई। दूसरा चीज़ की दोस्तों एनपीआर और एनसीआर के मुद्दे पर है जो बहुत, एनआरसी के मुद्दे पर है जो देश भर में बवाल हुआ, जो करीब करीब आप जानते हैं कि जितना दिन जब से ये लागू हुआ उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ था, बिहार में भी हुआ। तो इसके लिए जो शर्जिल इमाम जो थे उससे रिलेटेड भी था जो बिहार में पकड़ा गया था, तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के मन में उसको है जो कि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन है जो बना दे। दूसरा दोस्तों कि केंद्र राज्य के संबंध में जो वर्तमान की स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति आने वाली है, या जो बीच में विशेष राज्य का मुद्दा के बारे में जो उठाया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, या है जो बाढ़ की स्थिति में जो भेदभाव किया जाता है, तो इसके इसके प्रति है दोस्तों, या पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो विभिन्न तरह के मुद्दों पर है जो दोस्तों जो बात करने पे ऐसा लगता है कि केंद्र संबंध भी इस पर, पंचायती राज भी इस पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोल निभाएगा। तो इसी क्रम में दोस्तों हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार की बात करने में दोस्तों पिछले बार प्रस्तावना को पूछा था, और एक दोस्तों एक सिंपल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी क्वेश्चंस पॉलिटी का लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो भावनाओं में बहकर है जो आप 8 पेज 7 पेज लिखने की कोशिश मत करें। आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है दोस्तों। अगर ज़्यादा खाने से अगर जल्दी शरीर बलवान हो जाता तो लोग है जो 1 महीना का खाना एक दिन में खा लेते। तो इसीलिए ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए समझिए कि वो डेंजरस है, डेडली है। वो आप कहीं ना कहीं है जो आप है जो आगे का क्वेश्चन आपसे छूटेगा, या आप है जो उसको सही से नहीं लिख पाइएगा। तो कभी भी आप जानते हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए लिखने में, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मूल मंत्र है। अगर आप इस चीज को अपना लेते हैं, 4 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, 4 सवा 4 पेज हो जाए लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना है, ये एक दिमाग के अंदर बैठा ले। कम लिखिएगा 2 नंबर कम मिलेगा चलेगा, लेकिन ज्यादा लिखिएगा तो आगे अगर छूट गया तो 38 नंबर छूटेगा। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा जब आप जो एग्जामिनेशन के अंदर मेंस दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज ये हम इस पे बात करते हैं आज क्वेश्चंस पे कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है दोस्तों। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 तो अंडरस्टूड है दोस्तों, आपको लिखना ही है। उसके भूमिका के बाद जो भी आर्टिकल 21 की जो बात करता है उसको है उससे जोड़ के लिखना है। दूसरा चीज़ का आर्टिकल 14 से जो स्टार्ट है समानता का अधिकार, जिसमें एनसीआर, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दे ने इस बार बहुत देश को इसके लिए है जो आंदोलन के रूप में है जो परिवर्तित कर दिया। जगह जगह आंदोलन हुआ है जो अपने धर्म को लेकर कि भाई ये धर्म के आधारित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 14 के 4 के अंतर्गत कहा गया कि रीजनल 22 के आधार पर है जो हम दे सकते हैं जो, और लियाकत नेहरू पैक्ट की ऐसी है जो भूमिका है इसमें। तो ऐसा है जो आप है जो इस पे बहुत हॉट टॉपिक था, इसके चलते हैं दोस्तों की है जो इस पे लिख सकते हैं। अब वर्तमान जजमेंट है, पिछले बार ही क्वेश्चन ही पूछा जाना चाहिए था लेकिन बहुत सारे सबरीवाला मंदिर हो गया, सनी सिंगलापुर हो गया, धारा 377 हो गया, पटाखा फोड़ने का हो गया, नमाज अदा करने का अधिकार हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे मुद्दे थे जो पिछले बार का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, जो इस बार क्वेश्चन है जो नहीं पूछा गया था। तो इस बार है दोस्तों है जो पूछ सकते हैं, जो बिहार से रिलेटेड होगा उसको भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद है जो आप इसको निष्कर्ष के रूप में है जो दीजिएगा, तो एक मौलिक अधिकार का आपका पूरा है जो एक कुनबा है जो आपका तैयार हो जाएगा। आप जब लिखिएगा तो आप एक बैलेंस आंसर की ओर है जो जाने की कोशिश कीजिएगा लिखते समय। तो मौलिक अधिकार के जहां तक हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बार जो है, पिछले बार प्रस्तावना पूछा तो डीपीएसपी उसमें थोड़ा सा ऐड था, डीपीएसपी समाजवादी लिख रहे थे तो डीपीएसपी का थोड़ा सा ऐड है। तो इस बार है जो मौलिक अधिकार की बात या मौलिक कर्तव्य की बात करेगा। मौलिक कर्तव्य भी इस बार
आ सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार है जो मौलिक कर्तव्य पे भारी पड़ रहा है। जैसा मेरा ऐसा एनालिसिस है, उस माध्यम से हम करें, लेकिन आपको पढ़ना होगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। लॉकडाउन के अंदर मौलिक कर्तव्य की बातों को भी है, जो जो धारा 144 है उसको जो बात की गई है, तो उस पे है जो है मौलिक कर्तव्य आप थोड़ा पढ़, लेकिन उससे ज्यादा भारी आपका मौलिक कर्तव्य लग रहा था दोस्तों, जिससे है जो मौलिक कर्तव्य को हम है जो इसमें ऐड किए हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका मौलिक अधिकार। चुनाव, इस बार दोस्तों बिहार में चुनाव है। चुनाव ऐसा है दोस्तों कि आप है तो जानते हैं कि बिहार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आम आदमी जो भी है, जो जनता है, और जनता से लेके कहाँ तक जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, वो भी है जो उनके दिमाग को प्रभावित कर देता है चुनाव। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव है जो बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, और चुनाव की क्वेश्चंस की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बिहार में। तो इसके अनुसार से दोस्तों आप है जो चुनाव के बारे में आर्टिकल का जब उसको है जो यूज करते हैं उसको लिखिएगा, उसकी भूमिका, निर्वाचन की क्या भूमिका है, उसका क्या पिलर है, उसका कार्य क्या है, ये है जो आपको लिखना है। आप पारदर्शिता की बात करता है, गोपनीयता की बात करता है, स्वच्छता की, जो 3 पिलर है निर्वाचन आयोग का, उस पिलर पे काम करता है। और उसके जो 6-7 है जो अंग है, जो काम माने अंग नहीं, उसके इंटरनली जो काम करने की जो वर्क प्रणाली है, जैसे है जो आचार संहिता को कंट्रोल करता है, फिर है जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लेकर है जो काम करता है, आचार संहिता पे काम करता है, राजनीतिक दलों की जो स्थिति है उसको बताने पे काम करता है। तो वो है जो दोस्तों ये सब चीज़ें जो चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है, उस भूमिका पे है जो आप है जो उसकी काम कर सकते हैं। फिर ईवीएम है जो उससे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो पिछले बार है जो जानते हैं कि 2004 के लोकसभा से है जो इसको स्टार्ट किया गया था, और उससे पहले की हिस्ट्री तो उतना पता आपको करना है तो कर लीजिएगा। 1982 से यह स्टार्ट है केरला से, 1998 में फिर है जो गोवा विधानसभा हुआ था, तो वह एक अलग बात होती है। तो ईवीएम के बारे में आप है जो थोड़ा सा लिख सकते हैं। ईवीएम है जो कि बेल के द्वारा बनाया जाता है। इसमें है जो आप अगर पूछे, अगर उसके बारे में कुछ रहे साइड से अगर क्वेश्चन ऐड किया जाए, तो इसमें जो आप है जो बता सकते हैं कि ईवीएम की क्या जो भूमिका है। ये है जो दोस्तों स्टैंड अलोन डिवाइस है जो काम करती है, जो बेल के द्वारा बनाया जाता है। ये है जो इसमें मतदान और बैटरी है जो अलग अलग कक्ष में रखा जाता है, जहाँ पर वोट देते हैं वहाँ पर है जो वहाँ से कनेक्शन होता है, ना ही किसी ब्लूटूथ से जुड़ा होता है, नहीं या कोई डिवाइस से जुड़ा होता है, नहीं इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब है तो दोस्तों आप ईवीएम के बारे में लिख सकते हैं। एक बार में 64 उम्मीदवार कहीं है जो उसमें है जो चयन किया जा सकता है, क्या कि 4 का सीरीज रहता है, 4 का सीरीज। अभी जो वर्तमान जो है दोस्तों ईवीएम है जो M3 टाइप का जो नया तकनीक है जो लाया गया है, उसके लिए है जो लाया गया है M3 तकनीक, जो है जो उसमें है जो डाला गया है। तो वीवीपैट तो इस बारे में जानते हैं, पीवी इंदिरेशन समिति की सिफारिश पे जो वीवीपैट को लाया गया था इसको पारदर्शिता करने के लिए। तो IIM के पूर्व निदेशक थे पीवी इंदिरेशन। तो है जो दोस्तों पिछले सबसे पहले मिजोरम में 2014 में लगाया गया था, उसके बाद 2019 में है जो इसके एक जजमेंट भी आया था दोस्तों। जो चुनाव हो रहा था जजमेंट था कि हर एक बूथ से 5 को मिलाया जाएगा, 5 जगह से, हर एक बूथ को नहीं, उसमें से जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें से 5 जगह से उठाकर और उसका 5 बैलेट को है जो गिना जाएगा उसके साथ। तो ये है जो एक जब 25 दलों की पार्टियां ने है जो इस पे है जो सुप्रीम कोर्ट में है जो अपील दायर किया था, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो ये सब है जो बोल रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आप है जिसको समझने की कोशिश करें। आचार संहिता के बाद चुनावी बॉन्ड, मीडिया की भूमिका, न्यायालय द्वारा टिप्पणी, 17वीं लोकसभा और वर्तमान विवाद। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको है जो छोटा छोटा करके है जो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। जाति धर्म से आधारित, इसी में जोड़ दी है दोस्तों, जाति धर्म से आधारित बिहार स्पेशल, बिहार में जो भूमिका होती है गठबंधन की राजनीति। ये है जो आप है जो इसको चुनाव में है जो इसको पूरा है जो एक जगह बना लीजिएगा, तो आपका है जो पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी बात है दोस्तों, बताने की बात है। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, आपका है जो डाला हुआ वीडियो है, देख सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध दोस्तों आपकी भूमिका, केंद्र राज्य संबंध की जो आपने स्ट्रक्चर है, जो अपना स्ट्रक्चर है, केंद्र है जो यूनियन के रूप में काम करेगा, उसके अंदर राज्य रहेंगे। केंद्र राज्य संबंध है, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान है, 245 से लेकर 293 तक है जो विधायी जो तीन तरह का है जो प्रावधान है, विधायी कार्यपालिका इस तरह का है जो काम करती है, कैसे कैसे है जो उसका है जो अलग अलग क्षेत्र है, उस पर है जो आपको उसको है जो थोड़ा सा प्रकाश देना है। और दूसरा चीज़ है कि जो विवाद है तो या तो बिहार से बाहर के जो विवाद है उसको भी दीजिए, जैसे CBI विवाद था, फिर है जो अभी कलकत्ता की स्थिति, जो बंगाल की स्थिति देख रहे हैं उसका विवाद है। बिहार में भी है जो पटना यूनिवर्सिटी लेकर विवाद हुआ, विशेष राज्य के लेकर विवाद हुआ। तो दोस्तों ये है जो GST की अभी प्रवासी मजदूर के लेकर है जो बिहार और केंद्र सरकार के बीच है जो स्थिति है जो थोड़ा सा
तलखी के रूप में देखी गई, तो है दोस्तों है जो इसको विवाद के रूप में देख सकते हैं। और एक है जो स्टैटिक टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि जो विशेष जो वित्त आयोग का जो काम होता है, 280 वित्त आयोग है, उसमें है जब विशेष अनुदान देता है तो उसमें है जो अगर 100 रुपया दिया है तो कहता है कि 80 रुपया है जो आप है जो केंद्र की योजना पर खर्च कीजिएगा, 20 है जो आप अपनी योजना पर खर्च। तो ये स्ट्रिक्ट होता है, कुछ तो वित्त आयोग का जो काम होता है, तो आप इसमें है जो ऐड करके लिख सकते हैं। इसका भी वीडियो है जो दोस्तों बना हुआ है, आप है जो जाके देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि पंचायती राज। पंचायती राज से इस बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डिजिटल रूप से है जो जितने भी देश के सरपंच से मोदी जी से कनेक्टेड हुए थे, पंचायती राज जो 24 अप्रैल को जो हुआ था, उसमें है जो एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक बनाया गया है, उस पर है जो डिजिटल रूप से है जो काम करने के लिए बनाया गया है। और इसकी जो भूमिका है उस भूमिका को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, पंचायत अगर निगम आ गया तो आप उसको लिखिएगा। बिहार 2006 के जो संशोधन हुआ है पंचायती राज, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। नीति आयोग और पंचायती राज के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ, जो रिपोर्ट्स जो सौंपी गई है 14वें वित्त आयोग का, जिसमें प्रति पंचायत को 80 लाख रुपए 80 करोड़ रुपए है जो प्रत्येक प्रखंड को देने की बात की गई थी। प्रत्येक प्रखंड को 80 करोड़ रुपए जो देने की बात की गई थी। वो एक बहुत बड़ा बजट दिया था 14वें वित्त आयोग ने। और 15वां वित्त आयोग ने भी है जो अपना है जो सिफारिश कर दिया कि कितना है जो पंचायतों को जाएगा और डिजिटल बनाने के लिए क्या काम किया जा रहा है पंचायतों को, इस पे है जो। और इसके अंदर जो समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवीआई जो जीबी के राव समिति, मुंथन समिति, तो उस समिति के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इसका क्या स्ट्रक्चर है, कितना विषय है, 18 है, 29 है जो विषय है, उस पर क्या क्या कहा गया है, तो आप पंचायती राज व्यवस्था को इससे आप क्लियर कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति से उसको जोड़ते हुए, जो वर्तमान में जो स्थिति है उसको जोड़ते हुए कि सशक्तिकरण के लिए एक तीसरी सरकार के रूप में जो स्थानीय स्वशासन काम करता है, लॉर्ड रिपन का जो उस समय जो मैग्ना कार्टा के रूप में प्रयोग किया गया था, आज भी है जो कहीं ना कहीं है जो गांधी जी का जो सपना था, उस सपना को भी है जो पंचायती राज को पूरा करता है और अनुच्छेद 44 के अंदर में रखता है। तो आप है दोस्तों जो पंचायती राज के बारे में आप है जो इस तरह से क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट्स जो बन रहा है दोस्तों। चौथा 5वां है दोस्तों दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप से भी क्वेश्चंस इस बार पूछ सकता है। प्रेशर ग्रुप से इस बार उसकी भूमिका क्या है, कार्य एवं प्रकार क्या है कि प्रेशर ग्रुप बहुत तरह के होते हैं, इसका जो भूमिका आप है जो देख सकते हैं। और राजनीतिक में किस प्रकार से अलग और किस प्रकार प्रभावित करती है भारतीय राजनीति को। बैंक समूह हो गया, छात्र समूह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कब 10 12 14 15 ऐसे समूह है, साहूकार है, तो ये है, तो वो तो बहुत सारे। तो दबाव समूह कैसे राजनीतिक से अलग होता है, लेकिन राजनीतिक में अपनी बड़ी भूमिका को निभाता है और सरकार को अपने कार्य के प्रति है जो उसको आगाह करता है और उसको है जो एक सकारात्मक दिशा में काम करने की भूमिका में है जो कहीं ना कहीं है जो दबाव समूह काम करता है। तो यह जो इस तरह से है जो दोस्तों आप है कि दबाव समूह को भी आप है जो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे दबाव समूह के बारे में अगर आप लिखते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं है जो एक आप बना लीजिएगा और उसका एक फॉर्मेट बना लीजिएगा दबाव समूह का। ये आपको चैप्टर्स मैं देखता हूँ 1-2 दिन के अंदर में दबाव समूह अगर मैं अति होता है तो मैं डाल दूंगा आपके अति पर, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा दबाव समूह के बारे में। चलिए दोस्तों, दबाव समूह हो गया। तो उसके बाद है दोस्तों कि आपका यहाँ पर है दोस्तों कि नागरिकता को एक उठा लिए दोस्तों की, जिसे एनआरसी एनपीआर संशोधन है, ऑलरेडी तो हम यहाँ बात किए गए, लेकिन जो इसको है थोड़ा सा डीप पढ़िएगा। क्या है कि थोड़ा सा इसमें आर्टिकल की भी यूज किया गया है, क्यों है जो असम अकॉर्ड की बात की गई है, फिर ना जो एनआरसी है जो एनपीआर है जो क्यों एनआरसी को प्रभावित कर रहा है, लोग बोल रहा है। तो ये सब है जो थोड़ा सा दोस्तों एनआरसी और एनपीआर जो संशोधन हुआ है 1955, जो संशोधन हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में, जो छठा या 7वां संशोधन जो हुआ है, उस संशोधन जो किस प्रकार प्रभावित किया, ये जरूरी था कि नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से भी था कि भाई 10 वर्ष रहिए आपको नागरिकता मिल जाएगी, अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अल्पसंख्यक के लिए जो विशेष प्रकार की सुविधा, क्या ये भारतीय राजनीति को किसी और प्रेरित तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से है जो अपना नागरिकता पे है जो अपना पक्ष भी है जो इसको लिख सकते हैं कि भाई भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को क्यों, भूटान, म्यांमार और इसको क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कि आपको सोचना है, डायमेंशन बनाने का, आप उस डायमेंशन से है जो लिख सकते हैं। तो आपका आंसर से जो एक बेहतरीन आंसर के रूप में है जो देखा जा सकता है। तो दूसरी चीज है दोस्तों की जो नागरिकता की बात है, ये एक जोड़ दिया है। एक और दोस्तों की राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा बिहार, इसीलिए दोस्तों की पिछले बार जो है जो पीपीएससी को है जो इसके लिए जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था, तो इस बार राज्यपाल पूछा है, तो राष्ट्रपति इस बार मुझे नहीं लगता है कि पूछने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति इस सब पे जाएगा ही नहीं, क्वेश्चन से लेके नहीं जाएगा इस बार।
तो इसको है जो आप है जो ध्यान में रख सकते हैं कि राष्ट्रपति, ऐसा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कार्य शक्ति उसकी क्या क्या है, तो वो है जो आप है जो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति इस बारे है जो पूछ सकता है। दूसरी है दोस्तों कि अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में भी थोड़ा सा इसमें है जो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसको टच कर सकता है। अनुच्छेद 370 35 से जो मैप का चेंज हुआ है दोस्तों, पहले मैप जो था अब है जो सीधा ऐसा हो गया है कि जम्मू कश्मीर पूरा, जम्मू कश्मीर को एक जम्मू कश्मीर पीओके तक, और इधर है जो सियाचिन से इधर है जो मिलाकर है जो पूरा लद्दाख बनाया है। तो यह जो क्यों मैप चेंजिंग करने का क्या है जो अनुच्छेद 70 और 35 का इसका क्या महत्व है। इसका जो अनुच्छेद 370-35 को हटने के लिए इंटरनेशनल मुद्दा है दोस्तों, यूएनओ में उठाया गया, फिर यूरोपीय यूनियन में उठाया गया, तो कहीं ना कहीं है जो ये है जो आपको प्रभावित किया। और भारत का एक देश एक विधान और एक संविधान का जो नारा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है, तो यूनिटी के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है और 35A जो पीछे में बैक में काम कर रहा था, उसको है जो 367(4) के अंतर्गत है जो इसको नया संविधान करके जो इसको हटाया गया है, उसमें है जो कहीं ना कहीं है जो इस बार है जो 370-35 है जो एक बार इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है। और अगला है दोस्तों कि एक मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री का कार्य भूमिका, इसका जो है 164 के अंतर्गत है अनुच्छेद में, कैसे इसकी कार्य है भूमिका है, ये सब है तो थोड़ा सा है जो देख लीजिएगा। तो मेरे अनुसार से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपका पॉलिटी में आपका करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक मेरे अनुसार से है जो इस बार कवर करेगा। न्यायालय को टच नहीं करना चाहिए, न्यायालय ऑलरेडी पिछला न्यायिक सक्रियता को टच कर चुका है, तो न्यायालय को अगर टच नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार से। अगर आपको और कुछ ऐड होगा तो पढ़ लीजिएगा, क्या कि एक गेस क्वेश्चंस के रूप में दिया जाता है दोस्तों, और गेस करने का मतलब वही होता है कि आपके कितना क्वेश्चन, अगर पूरा क्वेश्चन देंगे तो कोई दिक्कत, कोई फायदा ही नहीं होगा गेस क्वेश्चन देने का, आप ही समझिए गेस क्वेश्चन देने का कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो आप इसको है जो इससे है जो थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ होगा तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।